हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैं यू वर्सेस देम पे करूँगी। और हमेशा सबको पता है कि मैं यू वर्सेस देम में दो डिफरेंट डेक्स यूज़ करती हूँ। एक डेक कम्प्लीटली आपका होता है और एक डेक आपके पर्सन का होता है। इसमें आपके पर्सन की और आपकी करंट एनर्जीज, थॉट्स और फीलिंग्स चेक की जाएंगी, और फिर अगर एक्शन की ज़रूरत पड़ी तो वो भी नज़र आ जाएगा। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, और दो डिफरेंट डेक यूज़ करने का पर्पज़ ये कि अगर दोनों एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हैं तो उस एनर्जी और उस डेक से और उस कार्ड से ये भी पता चल जाए। टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। वही मैसेज लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। आजकल मैं प्राइवेट रीडिंग के लिए अवेलेबल हूँ बिकॉज़ लॉन्ग ब्रेक मिला हुआ है। यहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छुट्टियाँ मिल गई हैं। तो आप हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर या किसी फ़ैसले पर पहुँचें। और उससे पहले कोई ऐसा डिसीजन मत बनाएं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, और बहुत डिटेल आंसर होता है, वो हर एस्पेक्ट से चेक करके मैं एक सिंगल आंसर की डिटेल रीडिंग दे देती हूँ आपको। लेकिन वो फ़ेस टू फेस नहीं होती, वो इन पर्सन नहीं होती, वो वॉइस नोट के थ्रू पिक्चर्स में भेज देती हूँ और वॉइस नोट के थ्रू मैं रिप्लाई करती हूँ। बाज़ दफ़ा लोग सिंगल क्वेश्चन भी समझ रहे होते हैं कि वो बैठ के मेरे साथ 30-25 मिनट की जो वो एक रीडिंग करेंगे। दिस इज़ नॉट राइट, ठीक है। चलिए, यू वर्सेस देम, आप और आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग, करंट थॉट्स, तमाम चीज़ें चेक करते हैं, और अगर एक्शन की बात आई तो वो भी देख लेंगे, ठीक है जनाब। फोकस कीजिए अपने ऊपर भी और अपने पर्सन पे भी, अगर एकदम एक साथ कर सकते हैं तो। चेक करते हैं सबसे पहले आपकी एनर्जी। सबसे पहले आपकी एनर्जी के लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। शफल तो अच्छा खासा हो गया, 1 2 3। अब आपके पर्सन की एनर्जी चेक कर लेते हैं। शफल आपके सामने ही हो गया था। करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, 1 2 3। तुम बेटा इधर आ जाओ ज़रा साइड में। चलिए, सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। लवर्स, वेरी सेक्सी, 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी एनर्जी में यूनियन नज़र आ रही है विद द लवर्स कार्ड, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज और 6 ऑफ कप्स बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। आप लव को मैनिफेस्ट नहीं, आप लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप अपने पर्सन को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं, और बहुत पॉसिबिलिटी है कि बहुत जल्द अगर तो आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो आपका यूनियन पॉसिबल है, बातचीत हो जाएगी। और अगर आप लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं तो आपके पर्सन आपके इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर काफ़ी स्टेबल फील कर रहे हैं। आप अपनी मैनिफेस्टेशन में काफ़ी सक्सेसफुल हैं। आप अभी रिसेंटली कोई ऐसा काम करेंगे कि पब्लिकली नोन होंगे, आपकी रेपुटेशन में इजाफा होगा, लोग मज़ीद आपको जानेंगे, आपको प्रेज़ करेंगे। आप किसी रिलेशनशिप कोच के तौर पर किसी भी काम को लेकर, किसी मैटर की, किसी यूनियन को लेकर आपको पजीराई मिलेगी और आपको सक्सेस मिलेगी, और आपको अच्छा फील होगा। आपकी फेम में आपके इजाफा होगा, मशहूर होंगे आप। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स में कम्प्लीटली ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जिस तरीके से रिश्ते को रखना चाहते हैं, आप जिस तरीके से अपने पार्टनर को रखना चाहते हैं, उसमें जो यूनियन है, अगर आपका पार्टनर आपसे दूर है तो वो डेफिनेटली वो यूनियन चाह रहा है, मिलना चाह रहा है, इंटीग्रेशन चाह रहा है, रीयूनियन चाह रहा है। और अगर नहीं तो ये सोलमेट कनेक्शन डेफिनेटली है, और इस सोलमेट कनेक्शन को मेंटेन और सस्टेन रखने में आप काफ़ी हद तक कामयाब हो पा रहे हैं। आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में जो है वो उनको इंटीमेसी भी फील हो रही है। और इस रिलेशनशिप में कोई ना कोई मामला ऐसा ज़रूर है जो कि थोड़ा सा साइलेंट हुआ हुआ है, या थोड़ा सा उसमें कोई ऐसा मामला ज़रूर आया हुआ है, लेकिन अच्छी अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी है। सोलमेट कनेक्शन होते हुए यूनियन बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है कि अगर आप लोग नाराज़ थे, बातचीत नहीं हो रही थी, तो बहुत स्ट्रांगली यूनियन हो जाएगी। एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई काम आपके ज़िम्मे दिया जाएगा जिसमें आपको सक्सेस मिलेगी और आपकी बहुत पजीराई होगी।
ये तो हो गई जनाब आपकी एनर्जी। अब आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 और 6 दोनों के लिए सिग्निफिकेंट है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, नाइट ऑफ कप्स। इसका मतलब आप दोनों के दरमियान कुछ वाकई खटर पटर हुई भी है, बिकॉज यहाँ नाइट ऑफ कप्स है और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है। इसका मतलब आपके पर्सन आपके लिए एक अपोलोजेटिक बिहेवियर में हैं, और दे नो वेरी वेल कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में बैलेंस मेंटेन नहीं किया है और रिसीवर बने रहे हैं। हमेशा आपने उनको दिया है, आपने शायद अपनी हर सेविंग, हर चीज़ उनको प्रेजेंट किया। आप देख सकती हैं कि वो गोद में कपड़े में छुपा कर अपने पेंटिकल्स लाई है, और ये पर्सन जो है वो, ये छोटा दूसरा बच्चा जो है वो उसकी चीज़ों को उससे ले रहा है, उसकी सेविंग्स को उससे ले रहा है, और ऊपर भी जो कुछ भी हो रहा है तो वो वहाँ से भी बटोर रहा है और यहाँ से उसकी चीज़ों को भी ले रहा है। तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। शायद आप अपनी पॉकेट मनी, अपनी सेविंग्स, अपनी अर्निंग्स बहुत ही अंधाधुन इनके ऊपर लुटाते हैं, और ये बड़े खुले हाथों से ले लेते हैं, जिसमें उनको ख्याल हो रहा है कि यार नाउ इट्स माय टर्न कि मैं कुछ करूं। बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितने गौर से जब अपने पेंटिकल्स को देने की बारी आ रही है या अपनी तरफ से कुछ इन्वेस्ट करने की बारी आ रही है, तो घूर घूर कर उसको इतना घूर रहे हैं कि वो भी हाथ जोड़ के इनसे बोलते हैं कि बस भाई ताड़ना बंद कर। तो इस तरह की चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। आपके पर्सन की एनर्जी में इक्वल गिव एंड टेक का रिफ्लेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। आपके पर्सन इस बात को मेजरली रियलाइज़ कर रहे हैं कि मैंने इसमें पूरा अपनी तौर पर सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं किया। मैं भी अगर इसका फाइनेंशियली अगर कुछ इन्वेस्ट करूं तो शायद चीज़ें ठीक हो जाएं। मैं सिर्फ हर वक्त एक रिसीवर की तरह हूं, तो ये बात मुनासिब नहीं है। ये चीज़ें आपके पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रही हैं। मैं सिर्फ अपने बारे में हमेशा सोचता हूँ, मैं सेल्फिश हो जाता हूँ, और मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलना चाहिए। मेरे अंदर क्यों नहीं है इतना तपड़ के मैं कुछ किसी को दे सकूँ, हालांकि मैं अपने थ्रोन पे बैठा हुआ हूँ, हर चीज़ पे अपने बैठा हुआ। एंड देन दे आर फीलिंग सॉरी टू। वो आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। अब या ये आप हैं या ये कोई और है, लेकिन विद द नाइट ऑफ कप्स दे आर लिटरली शोइंग दिस ऑफ़र कि मुझे ये चीज़ आपको देनी है और मुझे आपको ये चीज़ ऑफ़र करनी है। आप देखें इसको, उसको कंसिडर करें। आपके पर्सन की एनर्जी बिल्कुल क्लियरली इस तरह से नज़र आ रही है। अब क्लैरिफाई करते हैं सबसे पहले आपकी एनर्जी को कि यहाँ पर लवर्स का कार्ड क्यों आया है। यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। अक्सर ये रीडिंग लंबी हो जाती है बिकॉज दो लोगों की एनर्जी रीड की जा रही होती है, तो रीडिंग एंड तक देखिएगा। लवर्स कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, साफ नज़र आ रहा है आपकी एनर्जी में लवर्स कार्ड में ये जो रिलेशनशिप है इसमें बहुत स्लो प्रोग्रेस होती है, और सोचा बहुत जाता है, किया कम जाता है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन शायद आप हमेशा से खुद ही देते आए हैं, खुद ही इसमें इनपुट अपना करते आए हैं, आउटपुट आपको आपके पर्सन की तरफ से इतना नहीं मिलता। और इसको क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स कर रहा है। इसका मतलब चीज़ें बहुत स्लो हैं, बहुत ही अटकी रुटकी हुई सी हैं। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपने इस रिलेशनशिप को गार्ड किया हुआ है। आप कुछ बातों को लेकर, अपने सोलमेट कनेक्शन की यूनियन को लेकर, आप कुछ मामलात को लेकर खड़े हुए कि पहले इनको सही करो, इनको ठीक करो, इनके जवाब दो, और मैं भी तैयार हूँ। मुझसे पूछो अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मैं भी जवाब देने को तैयार हूँ। आप गार्ड कर रहे हैं इस यूनियन को, और इस सोलमेट कनेक्शन को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपने बाउंड्री को बहुत हाई किया हुआ है। ना ही तो आप अपने पर्सन को आने दे रहे हैं, और ना ही आप किसी और को आने दे रहे हैं कि कोई आए और इस मैटर पे कोई बात करे। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हुए हुए हैं, इसलिए भी सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है। 2 ऑफ कप्स कार्ड खुद ही फ्लिप हो गया। 6 ऑफ वॉन्ड्स। विक्ट्री और सक्सेस की क्या बात है जनाब। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स। आपके इस सिचुएशन में कोई 3 फ्रेंड्स, कोई 3 कज़न्स, कोई 3 कोलीग्स, कोई 3 सिबलिंग्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप एक सेलिब्रेशन मूड में हैं, आप इन्जॉय कर रहे हैं, आप अपने फेम को फ़न कर रहे हैं, आप पार्टी कर रहे हैं, आप रिजॉइस कर रहे हैं मोमेंट को, और आपको किसी हद तक इस पूरे सिचुएशन में, इस पूरी एनर्जी में काफ़ी सक्सेस मिल रही है। आप आजकल जो करना चाह रहे हैं आप वो कर रहे हैं। आप फ्रेंड्स के साथ हल्ला गुल्ला कर रहे होंगे, किसी के साथ आउटिंग कर रहे होंगे, और आपको अपना ये टाइम अवेल करना होगा, और आप ये कर रहे हैं, और उसमें आपको कोई पाबंदी, कोई रुकावट महसूस हो ही नहीं रही। आज जो प्लान बनाया शाम में उसको सक्सेसफुल बना लिया, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, कुछ नहीं। एंड देर आर 3 पीपल, एक आप, 2 और कोई और, जो कि मुस्तकिल इसका पार्ट हैं। आप भी तफरी कर रहे हैं, वो भी तफरी कर रहे हैं। फ़न टाइम, एन्जॉय टाइम।
क्लैरिफाई करने में, प्लान्स की सक्सेस नज़र आ गई। अब देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी, क्लैरिफाई करते हैं कि इनकी एनर्जी में ये तीन एनर्जीज क्यों आई हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स में जो अपने तौर पर इन्वेस्ट करने वाली बात है, आपके पर्सन को पता है वो हमेशा एक रिसीवर रहे हैं। अब इस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स के, जैसे उन्होंने दूर रहते हुए एक डिस्टेंस को ऑब्जर्व करते हुए रियलाइज़ कर दिया कि भाई मैं तो अपनी जगह तभी साबित कर सकूँगा या कर सकूँगी जब मैं अपने फ़ैसले में कोई एक्शन लाऊँ, मैं मूवमेंट लेकर आऊँ। और विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स आपके पर्सन दूर से बैठकर आपको देख रहे हैं कि यार अब तो चीज़ हाथ से जा रही है, मैंने बहुत घसीट लिया, बहुत ग्रैब कर लिया, अब मेरी बारी है। और बस ये एक फ़ैसला है, अगर उन्होंने बना लिया है तो उसके ऊपर उनको अमल करना है। शायद इसी चीज़ की कमी है जिसकी वजह से वो हमेशा एक रिसीवर रहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स को किंग ऑफ कप्स यानी कि कोई और पर्सन, ओके, आपके पर्सन को कुछ भी करते हुए हमेशा एक डाउट हो जाता है कि जैसे उनकी जगह किसी और ने भी ली हुई है। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि अगर मैं ना करूं कुछ तो शायद उसकी तरफ से चीज़ें फुलफ़िल हो जाएं। और जिस एनर्जी में आप यहाँ पर हैं, उनको ये डाउट उनका यहाँ पर और ज़्यादा क्लैरिफाई हो रहा है, यानी कि उसका क्लू उनको मिल रहा है कि जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को फ़न वे में गुजार रहे हैं, उनको ये लगता होगा कि मेरी दूरी, मेरी रेजिस्टेंस और मेरी खामोशी से इसको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी विद द किंग ऑफ कप्स इसकी लाइफ में कोई और है। और ये बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। उसके अलावा आपके पर्सन को क्लैरिफाई करने में ये बात भी है कि इनको अपने फादर या आपके फादर दोनों में से किसी एक को कन्फ्रंट करना भी है, क्योंकि अगर ये आपके स्पाउस हैं और आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती करते हैं, आपके साथ अनफेयर मीन्स से चलते हैं, अगर स्पाउस हैं, तो डेफिनेटली आपकी शील्ड जो है कोई पर्सन बनता है जो कि बहुत जेन्युइन है, आपके लिए कंसर्न्ड है। और इनको ये याद आता होगा कि अगर कुछ डिस्कशन हुआ, नेगोशिएशन हुई, तो इनको फेस करना पड़ेगा। अदर देन दैट, इनकी अपनी ज़िंदगी में अपने डिसीजंस को पॉसिबल करने के लिए किसी मेच्योर पर्सन की बहुत कमी है, क्योंकि 2 किंग्स आए हैं। इसका मतलब इनको हमेशा डिसीजन मेकिंग में एक पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। ये सेल्फ रेगुलेटरी पर्सन नहीं है। अभी भी आप देखें, ऊपर बैठे ये सोच रहे हैं कि मैं करूं या ना करूं, मैं फ़ैसला लूं या ना लूं, मैं सर्विसेज दूं या ना दूं, मैं इसको पेंटिकल शेयर करूं या ना करूं, सोच रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। और किंग ऑफ कप्स एक ऐसा पर्सन है जो कि रिलेशनशिप किंग होता है। इसके साथ जेनरोसिटी, शेल्टर, प्रोटेक्शन, प्रॉमिसिंग एटीट्यूड बिल्कुल नज़र आता है। दो ही बातें आपके पर्सन के जहन में है कि या तो आपकी लाइफ में 2 लोग हैं, एक वो हैं और एक कोई और है, या फिर इनको अपनी मशावरत के लिए कोई एक बहुत जेन्युइन पर्सन, एक मेच्योर अथॉरिटी, फुल ऑफ पावर पर्सन की नीड है, ताकि इनको अपने डिसीजन में एक क्लैरिटी मिले। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सी, ये आपको फैमिली मटेरियल समझते हैं और इनको लगता है कि मेरी फैमिली कंप्लीट होती है अगर ये मेरी ज़िंदगी में है, तो इसीलिए शायद ये आपको ऑफ़र इसलिए करना चाहते हैं कि दिस इज़ द फैमिली। मुझे लग रहा है आप लोगों के साथ कोई एक बड़ा बुज़ुर्ग रहता है, या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या तो आपके पार्टनर की तरफ से या आपकी तरफ से किसी एक की ज़िम्मेदारी है जिसको आप अपनी तरफ से डिटैच नहीं कर सकते। और कुछ ऐसा या तो हुआ होगा कि आप अगर अपने पेरेंट, अपने मदर या फादर के साथ रहते हैं और आप स्पाउस के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या आप शादी नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज़ आपके बड़े बुज़ुर्ग की आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है, किसी एक पेरेंट की आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है, वो अटेंशन बट रही है, तो आपके पर्सन को शायद ये फ़ील होता होगा, उन्होंने कुछ कह दिया होगा कि मैं ये काम नहीं करूँगा या मैं अब इनका काम नहीं करूँगी, तो गलत हुआ है, बिकॉज़ ये आपकी एक ऐसी मजबूरी है जो आप छोड़ ही नहीं सकते, या आपके पार्टनर की भी एक ऐसी मजबूरी हो सकती है जो वो छोड़ नहीं सकते। तो हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसी गलत बात कह दी हो आपके पेरेंट के लिए, जिसकी वजह से वो अब एक सॉरी फ़ील कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक मैं मैरिड लोगों का कॉन्टेक्स्ट बता रही हूँ। और अगर आप अनमैरिड हैं तो अटेंशन की वजह से बात हुई होगी कि तुम मुझे टाइम नहीं दे रही और तुम मुझसे बात नहीं कर रही, तुम मुझे टाइमली रिप्लाई नहीं करती, जिसमें आपने कहा होगा भाई आई हैव सो मैनी अदर टास्क टू डू,
और मैं अभी नहीं कर पा रही, मुझे फुल फोकस अपने फादर या अपनी मदर पे करना है। अदर देन दैट आपके पर्सन स्ट्रांगली आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और वो बहुत स्ट्रांगली इस बात को चाहते हैं कि अब हम लोग एक हो जाएं। हो सकता है विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स इस यूनियन के ऊपर आपने कोई कंडीशन सेट की हो, आप बिल्कुल क्लियर हो, और आपके पर्सन ने कोई उल्टी सीधी बात की हो, कोई डिमांड सेट की हो जिस डिमांड के ऊपर आपकी दिमाग फिर गया हो, और दिमाग फिरने के ऊपर आपने इन्होंने कहा हो कि मैं मशवरा करके बताऊंगा, और फिर पता चला कि हाँ वो बात बिल्कुल ठीक थी। अब वो माजरत चाह रहे हैं और अब आपकी फैमिली को कंप्लीट करना चाहते हैं। मतलब मैंने पूरा सिनेरियो आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी को देखकर जो मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हुआ होगा आप दोनों के दरमियान, वो मैंने बता दिया। नाउ लेट्स सी उनकी फीलिंग्स क्या हैं और आपकी फीलिंग्स क्या हैं। सोल लेवल पर चेक करते हैं। 2 कार्ड्स फॉर योर फीलिंग्स, 2 कार्ड्स फॉर योर पर्सनस फीलिंग। सोल लेवल पर आपकी फीलिंग्स क्या हैं चेक करते हैं। करंट फीलिंग्स, आपकी करंट फीलिंग्स प्लीज़ रिवील कीजिए मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स। फाइनेंसेस एंड करियर, रिसीवर वाली बात नज़र आ रही है। शायद आप बहुत ज़्यादा, एक मसला है आप दोनों के रिलेशनशिप में, एक जेन्युइन मसला फाइनेंसेस हैं। प्लेफुलनेस, आप छिछोरपन नहीं कर सकते जब तक ज़िंदगी में चीज़ें सेटल ना हो, बिकॉज़ आप इस बात पे बिलीव नहीं करते कि हर चीज़ मेरे ही एंड पर रिजॉल्व होती रहे। मैं ही काम करूं, मैं ही अर्न करूं, मैं ही घर चलाऊं, मैं ही करियर देखूं, मैं ही फाइनेंसेस देखूं, और मेरे साथ छिचोरपन भी चलता रहे। तो दिस इज़ नॉट आपका स्टाइल नहीं है, आपका तरीका नहीं है। आप स्टेबिलिटी, क्लैरिटी चाहते हैं, और आपको लगता है कि चीज़ें इसी तरीके से चलती हैं। बैलेंस एक्चुअली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप सोल लेवल पे फील कर रहे हैं। नाउ लेट्स चेक फ्रॉम योर पर्सन, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। आप ऐसे भी पर्सन ऐसे लग रहा है कि जैसे आप वक्त से पहले मैच्योर हो गए हैं, तो आपके लिए हर चीज़ अपने टाइम पर अपने मूड के हिसाब से चलती है। चेक करते हैं आपके पर्सन की एनर्जी सोल लेवल पर क्या चेक। रिकन्सिलिएशन विद द नाइट ऑफ कप्स, और रिकन्सिलिएशन आप दोनों के दरमियान अगर बातचीत नहीं हो रही, आपके पर्सन डेफिनेटली रिकन्साइल करना चाहते हैं। आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में कोई पास्ट से भी पर्सन आ सकता है। आप दोनों के दरमियान हो सकता है ये कॉन्फ्लिक्ट हुए हों कि उसका तुमसे कैसे ताल्लुक़ हो गया। 2 किंग्स भी यहाँ पर नज़र आए हैं। तो हो सकता है आपके पर्सन की किसी से दोस्ती हो, क्योंकि समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। कोई इनकी ही लाइफ में, या तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जो पुराना मेरा वो लव था, जो मेरी पुरानी मोहब्बत थी, वो मेरे पास वापस आ जाए। तो रिकन्सिलिएशन यानी वो सुलह सफाई वाली बात नज़र आ रही है। लेट्स सी मोर। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ये बड़े दूरंदेशी से काम लेते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। इनको कभी ये ख्याल नहीं आ सकता कि आप दोनों के दरमियान कोई ऐसी खटपट होगी कि जिसमें आप दोनों एक दूसरे से अलग होने का सोचेंगे। तो पॉजिटिव माइंडसेट है इनका। प्रॉब्लम यही है म्यूचुअल रीडिंग में आपकी, आप दोनों के दरमियान हो सकता है कोई एक थर्ड पार्टी का काम हो, बिकॉज रिलीज योर एक्स। अब या तो ये हैं या फिर आप हैं। आप इनको डील करने के लिए इनका कंपैरिजन अपने एक्स से करते हैं, और फिर चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। ये आपको डील करने के लिए अपने एक्स से कंपेयर करते हैं, और चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो आप दोनों के लिए म्यूचुअली ये बात आ रही है कि अगर आप दोनों की लाइफ में एक दूसरे के अलावा कोई एक्स था, तो उसको रिलीज़ कर दें, बिकॉज वो एक्स है, अब वो नहीं है। ठीक है, अब चेक करते हैं प्रैक्टिकली आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है। सोशल लाइफ आप लोगों की किस तरह की है। करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स। लेट्स सी। उप्स, ये कार्ड दे रहा था। टॉयल एंड लेबर, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है आपको मेहनत का रिवॉर्ड भी नहीं मिल रहा। शायद खुदा ताला की ज़्यादा आप पर इसलिए भी करम करती है कि आप इतनी मेहनत करते हैं तो आपको उसका
पे बैक मिलता है और आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बिल्कुल लेबोरियस वे में आप काम करते हैं, मज़दूरों की तरह काम करते हैं, लेबर की तरह काम करते हैं, बहुत मुशक्क़त से काम करते हैं आप, और आपको थोड़ा सा ज़ाहिर है गुस्सा भी आता, मेन मेल, बिकॉज यू थिंक कि या तो अगर आप खातून हैं तो आपको लगता होगा कि आई एम द मैन ऑफ द फैमिली ऑफ एवरीथिंग, और अगर आप मर्द हैं तो डेफिनेटली आपको ये लगता होगा कि मेरा ही काम है ये, मुझे ही ये सब कुछ करना है, और मुझे अपनी लाइफ में कुछ गोल अचीव करने हैं जिसकी वजह से मेरी करंट पोजीशन मेहनत करना में मुझ पर फ़र्ज़ है, लागू है। और अगर आप खातून हैं तो आपको ये लगता है कि मैं जितनी मेहनत करती हूँ वो मुझे लग रहा है कि मेरे अपने ऊपर नहीं होती, मैं अपने मेन मेल के लिए कर रही हूँ। तो दिस इज़ समथिंग, ये कॉन्फ्लिक्टेड बात मुझे नज़र आ रही है आप दोनों के दरमियान। लेट्स सी आपके पर्सन की तरफ से कंसर्न। ओके, यहाँ पे भी कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं फैमिली के, एंड देन सडन वेल्थ, सडन वेल्थ। तो कोई ऐसी बात है जो आपके पर्सन ने मैनिफेस्ट की हुई है। आजकल ये कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है, बड़ा गायब हो गया था, मुझे लगता है ये 777 वाला, जिस पे मैं कहती थी कि एक 7 हो तो फिर मेरा चैनल हो जाए। आपके पर्सन को उनके फादर की साइड से या कोई विरासत की तरफ से ऐसा लगता है कि जैसे जैकपॉट लगने वाला है, पैसे आएंगे, और कहीं से कोई कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है जहाँ से इनको बहुत ज़्यादा फ़िक्र है कि इनके पास पैसे आ जाएं, और अचानक से कहीं से मेरे पास जैकपॉट लग जाए, मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएं, तो सब कुछ जो है ना मैं ठीक कर दूं। हालांकि किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह रह रहे हैं और अपनी सेविंग कंजूस हैं, बहुत ठीक ठाक पैसे हैं, लेकिन अपनी दमड़ी लगानी नहीं है इन्होंने, न चमड़ी न दमड़ी, दोनों चीज़ें नहीं लगानी है। तो ये इनका एक अपना पर्सपेक्टिव है और ये चीज़ ये कर भी रहे हैं। म्यूचुअली आप दोनों के दरमियान बैड हेल्थ है, हो सकता है आपको पता चले आपकी फैमिली में या एक सराउंडिंग में कि कोई बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है, किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और यहाँ पर भी जो ओल्ड एज पर्सन थे उनका भी लग रहा था कि किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, और आपके पर्सन या आप दोनों में से कोई एक सर्विसेज में लगा हुआ है। तो ये है जनाब आपकी और आपकी यू वर्सेस देम पर करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स, आप लोगों की प्रैक्टिकल सोशल लाइफ, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। माजरत, रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन दिस इज़ द वे आई हैव टू डू इट। यू वर्सेस देम की रीडिंग हमेशा लंबी हो जाती है, तो आप अपना बेहद ख्याल रखिएगा, और देखिए अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, बिकॉज मुझे इस दर लग रहा है कि जैसे कुछ चीज़ें हैं जो कि इनकम्प्लीट हैं, बट आई थिंक वो शायद प्राइवेट रीडिंग में ही जाएंगी। ठीक है, बाय बाय।